बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हादिया रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ़िश मटर सालन की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं आपके साथ पहले भी बहुत सी फ़िश की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज की बहुत ही डिलीशियस है। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल पर जो फर्स्ट टाइम आए हैं, मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आइए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले मैं आपको बताऊंगी कि फ़िश को धोना किस तरह से है कि इसकी स्मेल जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। पहले मैं फ़िश के ऊपर बेसन लगा लूँगी। अच्छे से बेसन लगा लेने के बाद इसको मैं धो लूँगी। फ़िश को धो लेने के बाद अब एक बाउल में मैं लहसुन और अदरक मिला पानी जो है वो शामिल करूँगी और जो फ़िश है उसको मैं इसमें डिप कर दूँगी। इससे जो है इसकी जो स्मेल होती है मछली में से आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब इसको मैं आधा घंटा इसमें डिप रहने दूँगी और फिर मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फ़िश के लिए जो है मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है लहसुन पेस्ट और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। हल्दी इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। नमक इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसकी ज़रा पेस्ट ही हम बना लेंगे ताकि फ़िश के ऊपर अच्छे से ये अप्लाई हो जाए। अब इसमें मैं लेमन जूस ऐड करूँगी। तकरीबन 8 से 10 जो है टेबल स्पून इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। हमने इसको बस लाइट सा मसाला लगाना है क्योंकि अभी ग्रेवी जो है बनाएंगे उसमें भी हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मसाला इसको नहीं लगाना, ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना। फ़िश को मैंने वॉश कर लिया था, आप देखें बिल्कुल साफ़ है। इसकी क्वांटिटी है 4 किलो। अब इसको मसाले में डिप कर देंगे और अलग बाउल में इसको रखते जाएंगे। इसी तरह तमाम जो है फ़िश की जो बोटियां हैं इसके ऊपर मैं मसाला जो है वो लगा लूँगी। अब इसको मैरिनेट होने के लिए मैं छोड़ दूँगी तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। इसमें अच्छे से जो है मसाला अंदर तक जज़ब हो जाएगा और इसको जब खाएंगे तो ये अंदर से बिल्कुल भी फीकी नहीं लगेगी। अब इसको रेस्ट देते हैं तकरीबन 4 घंटे के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल लिया है। ऑयल मैंने वही लिया है पहले जिसमें मैंने फ़िश बनाई थी, आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें फ़िश जो है मैरिनेट की थी इसको मैं फ्राई कर लूँगी। फ्लेम को आपने हाई रखना है और इसको बस 2 से 3 मिनट मैंने फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये यहीं पर गल जाएगी, क्योंकि मैंने अभी इसको ग्रेवी में भी पकाना है। इसको ऑयल में डालने के बाद बिल्कुल फौरी तौर पर मत हिलाइएगा वरना ये टूट जाएगी। कुछ सेकंड वेट कीजिएगा और फिर इसकी साइड जो है टर्न करते हुए इसको फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसी तरह मैं बाकी की जो फ़िश है उसको भी फ्राई कर लूँगी। जी तो व्यूअर्स, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जिस ऑयल में मैंने फ़िश फ्राई की है उसी में मैं अब 3 मीडियम साइज़ की प्याज है इसको स्लाइस में काट कर डाल दूँगी और इसको लाइट गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करूँगी। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने पर इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी, जो कि है 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट है और 1 टेबल स्पून ही अदरक पेस्ट है। इसको भी मैं प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी। देन इसको मैं निकाल लूँगी और ठंडा होने पर इसकी पेस्ट जो है वो बना लूँगी। जी तो व्यूअर्स, देखें मैंने प्याज की पेस्ट बना ली है। आप किसी भी ब्लेंडर या चॉपर में इसकी पेस्ट बना लें इस तरह से। इससे ग्रेवी जो है बहुत ही स्मूथ बनेगी और मज़े की लगेगी खाने में।
अब इसको थोड़ी देर भून लूँगी। अगर इसमें एक्स्ट्रा पानी मौजूद होगा तो वो भी ड्राई हो जाएगा। अब इसमें सब्ज़ मिर्चें वो ऐड कर देते हैं, जो कि हैं 6 से 7 अदद। इसको बारीक मैंने काट लिया है। और बाकी के स्पाइसेस ऐड करते हैं। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे 2 टीस्पून। और इसमें नमक शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून। अब इन तमाम चीज़ों को मिलाकर हम भून लेंगे। अब इसमें शामिल करते हैं 2 कप दही। दही को आप पहले अच्छे से फेंट लें, फिर ही आप इसको शामिल करें, इससे कडल्स नहीं बनते। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी आधा किलो मटर। अब इसको मैं कवर कर दूंगी तब तक के मटर भी गल जाएं और दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। जी तो ये तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने कवर हटाकर देखा है। आप देखें मटर भी गल गए हैं और अच्छा से मसाला जो है वो रेडी हो गया है। अब इसमें फिश शामिल करते हैं जिसको मैंने फ्राई किया था। आप बहुत ही एहतियात से इसको इसमें शामिल कीजिएगा कि ये बिल्कुल भी टूटे नहीं। बहुत हल्के से अब इसमें चम्मच चलाते हुए इसको ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाला जो है फिश के अंदर तक जज़ब हो जाए। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख दूंगी। इतने में फिश जो है वो भी गल जाएगी। ये तो आप देखिए माशाल्लाह से कितना मज़ेदार जो है वो फिश और मटर का सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसमें बिल्कुल लास्ट में शामिल करूँगी धनिया, ज़ीरा, बड़ी छोटी इलायची, दालचीनी। इसको मैंने एक साथ ही पीस लिया है। ये गरम मसाला मैंने घर में बना रखा है वो शामिल कर देंगे और फिर थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड करेंगे। और मज़ीद मैं इसको 2 मिनट के लिए दम पर लगा दूंगी ताकि इन तमाम मसालों की जो खुशबू है वो निकल आए। जी तो अब मैं आपको फ़िश डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार, और सर्दियों में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो खानी चाहिए। हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं और खाने में भी मज़े की लगती हैं। आप देख सकते हैं कि फ़िश बिल्कुल भी टूटी नहीं है, बिखरी नहीं है। इसकी ग्रेवी चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। आप इसको गरम चपाती के साथ सर्व करें, किसी भी नान या खमीरी रोटी के साथ, बहुत ही मज़े की लगेगी। अब मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। आप देखिए बिल्कुल अंदर से गल चुकी है और बहुत ही जूसी बनी है। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी आज की डिश कैसी लगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।